बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। ईद के दिन सबसे पहली जो हांडी हमारे यहाँ पकती है वो होती है कलेजी की। चाहे हम बड़ा जानवर कर रहे हों या फिर कोई बकरा कर रहे हों, तो कलेजी जो है वो सबसे पहली पकती है। कलेजी आप ऐसे बनाएं कि खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएं। चले जी, तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी बनती है, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ा लिया हमने चूल्हे पे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया है। और ऑयल डालने के बाद हमने प्याज 3 लिए छोटे साइज़ के। इन प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक काट के इनको मैं ब्राउन करूँगा। कलेजी की रेसिपी जो है ना, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 रेसिपियाँ बता चुका हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये उनसे मुख्तलिफ़ है। नहायत आसान भी है और जल्दी भी बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो रेसिपी मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कलेजी, चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, उसकी कलेजी जब आप बनाने लगे तो आपने सबसे पहले धोनी कैसे है वो आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं वो नहीं बताऊँगा। तो जब ब्राउन हो जाएँ प्याज, तब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर देना है। उसके धोने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने लहसुन और सिरका जो है वो डाल के रखना है। उसके बाद कितनी देर के बाद आपने उसको धोना है। उसके ऊपर से एक ख़ास लेयर जो होती है वो कैसे उतारनी है, ये सारी चीज़ें मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो अगर मैं ये बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएंगे, लहसुन अदरक जो है वो पक जाएगा, तब हम इसमें कलेजी डाल देंगे। और कलेजी को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे प्याज जो है, प्याज मैंने 3 लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच था और तकरीबन 300 ग्राम जो है ये कलेजी है। ये आधा किलो से कम है, लेकिन 300 ग्राम से थोड़ी-सी ज़्यादा है। अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। कलर जब चेंज हो जाएगा तब हम इसमें और मसाले डालेंगे। क्या कुछ डालना है, सबसे पहले हमने टमाटर जो है वो 3 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, उन तीनों को मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। उसको आप जो है ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने काटा है छोटा-छोटा, वो इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है इसको थोड़ा-सा पकाएँगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या मसाले आपने इसमें डालने हैं। इसकी जो एक ख़ास किस्म की स्मेल सी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले एक वीडियो में मैंने बता दिया है कि उस स्मेल को आपने कैसे ख़त्म करना है। ख़ासकर जब आप मटन की कलेजी बना रहे हों तो उसमें जो है आपने क्या करना है कि लहसुन और सिरका लगा के उसको 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद जो है उसको आप धो लें अच्छी तरह से। उससे इंशाल्लाह इसके अंदर जो बसांसी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ये कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए। ये देखें, कलेजी ने भी अपना पानी छोड़ दिया, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया और टमाटर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पकते जा रहे हैं। इनको ये देखिए, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं मसाले डालूँगा। सबसे पहले जो है वो दड़ा मिर्च जाएगी, ये तकरीबन 1 चम्मच जाएगी। इसके साथ जो है लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच डाला जाएगा। इसके साथ थोड़ी-सी आप जो है इसमें हल्दी मिला दें, तकरीबन आधा चम्मच, और उसके साथ धनिया पाउडर जो है 1 चम्मच ही डालें। सालन मसाला जो है ये तकरीबन 1 चम्मच आप डाल दें। इन मसालों को आपने अच्छी तरह से इसमें भून लेना है। अब ये क्योंकि पानी इसका ख़त्म हो रहा था, टमाटरों का पानी जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ये मसाले डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और ये नरम हो जाए और जूसी हो जाए। ये देखिए, इसके जो टमाटर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इनका मसाला जो है, इनका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये मैं डालूँगा, तो इससे कलर बहुत ही प्यारा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि जब भी आप कलेजी बनाएँ ना, तो कलेजी जी जो कटिंग होती है ना कलेजी की, वो कटिंग आपने थोड़ी-सी बड़ी बोटी रखनी है। नॉर्मल जो होती है ना, उससे थोड़ी बड़ी बोटी रखिए, क्योंकि ये जब पक जाती है ना, तो उस वक़्त ये श्रिंक हो जाती है। आपने देखा होगा कि मेरे वाली जो थी ना, ये थोड़ी बड़ी बोटी थी। इसको जब आप लास्ट में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है ये छोटी हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है। अब मैंने 1 गिलास जितना पानी जो है इसमें डाल दिया है। इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो पकाऊँगा। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए इसकी थिकनेस क्या है। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी आप रख लें। आपने बिल्कुल ख़त्म करनी है तो आप बिल्कुल भी ख़त्म कर दें। हमारी कलेजी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है।
इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें जो है वो छोटी-छोटी काट के ये मैं डाल रहा हूँ। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, क्योंकि नमक अगर शुरू में आप डाल देंगे तो आपकी कलेजी की जो बोटियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं। तो नमक भी आधा चम्मच मैंने डाल दिया। आप हस्बे ज़रूर डालिएगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने छिड़कना है सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया जो है वो छिड़क के इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम लगाऊँगा और उसके बाद इसको डिश आउट करके आपके सामने पेश कर दूँगा। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपको अच्छी अच्छी और बेहतरीन और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ जो है वो मिलती रहें। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।